क्योंकि हम रोज बात नहीं करते हैं तेलुगु में, या हम अपने तेलुगु की लैंग्वेज को हम अपनी डेली प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं, उसकी वजह से हम अपने आप को थोड़ा कम पाते हैं तेलुगु के में। तो उसको आज दूर करने के लिए आज हमने अब्दुल समद साहब को यहाँ पर मदऊ किया है, और इस चीज को कायम रखने के लिए SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ अलग अलग ज़मरे में काम कर रही है। उसमें एजुकेशन फील्ड के अंदर वो स्टूडेंट्स के लिए कभी भी अगर मुश्किलात पेश आते हैं तो उसको एड्रेस करने की कोशिश करती है। और वैसे आज का एक तेलुगु का जो हमारा सेशन है, तेलुगु वर्कशॉप, वो भी एक मुश्किल लम्हा था, यानी कि मुश्किल आप लोगों के लिए एग्जाम पास करना थोड़ा मुश्किल आप पा रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि आपके सामने तेलुगु वर्कशॉप रखें। वैसे SIO मुख्तलिफ और भी फैल रहा है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करती है। तो अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और यही बोलता हूँ कि अपने एजुकेशन को आप अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट का ज़रूर उसको एक हिस्सा बना के रखिए, ताकि आपका एजुकेशन आपके कैरेक्टर को डेवलप करे। और SIO इसके लिए बहुत कोशिश करती है। आप भी SIO के अंदर SIO में अपना हिस्सा बनिए और उसके लिए कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। Now I would like to introduce our special guest, Mr. Abdul Samad. Please come on and give the presentation. Please welcome Abdul Samad sir, MA in Telugu. जबकि वो 20 मार्क्स लेके आके पास होना बहुत मुश्किल का सामना करते थे, तो वैसे बच्चे दे गॉट 96 मार्क्स इन तेलुगु सब्जेक्ट। और रही दूसरी बात, एक स्कूल में एक क्लास में 30 बच्चे या 40 बच्चे, इन 30-40 बच्चों को पढ़ाने के लिए दुनिया का दिमाग खराब होते रहता है। इतना परेशान रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्शन में 400 500 बच्चे बैठ के तालीम हासिल करे सोए। यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों को कैसा हम उसको अवॉइड करेंगे, कैसा समझने की कोशिश करेंगे, शुरू से मैं आपको फिर एक बार समझाते हैं। ये सेक्शन है, ये यानी 0 लेवल से लेके आपको 90 मार्क्स स्कोर करने का। हमारे पास 80 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स में से स्कोर करने का है अपने को मार्क्स। तो मैं आपको यहाँ पर रिमेनिंग 20 मार्क्स आपके स्कूल वाले दे देते हैं आपको। तो यहाँ पर जो 80 मार्क्स का सेक्शन में आपको 0 लेवल से यानी बेसिक से आई से शुरू करके हम पूरे 80 के 80 मार्क्स तक हम कैसा करेंगे, वो पूरे सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहां पर अब तक आटू बंडी रहता कैसा हम लिखते पढ़ते हुए आए थे। इसके अंदर एक रू रहता था, हम महा रहता था, इनिया रहता था, इन्हीं है, ये सारी चीजें हैं। हम आज तक आ ई उ अब सिर्फ 3 वर्ड्स मिलते हैं, एक रूनम, रुचि, ऋषभ। रूनम, रुचि, ऋषभम। रूनम
ये वृषभम, ये वृषभम का मतलब है हिंदू. आप जो माटवाड़े ना ये लेसन है, ये लेसन में एक मीनिंग दिया गया. उस मीनिंग का आपको यहां पर अर्थाविवाद स्वतः वाक्याల్లో प्रयोगिंచండి बोल के बोलेगा. इंशाल्लाह आपके ये प्री फाइनल एग्जामिनेशन में या एनुअल एग्जामिनेशन में रिपीट होगा. अर्थाविवाद स्वतः, प्लीज प्लीज सुनिए पहले, मैं आपको टाइम देता हूं. बाबा आप ऋणम, ये भी ऋणम है. ये ऋषभम, ये भी ऋषभम है. उसके बाद हम यहाँ पर जैसा कि ये ऋणम लिखे, यहाँ पर भी ऋणम लिखे. मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. COLOUR कलर एंड COLOR कलर, ये दोनों में क्या डिफरेंस है बेटे? ये कोसा राइट कोसा है, रॉन्ग कोसा है इसके अंदर. ये राइट है, ये गलत है. तो ये भी राइट है, ये भी राइट है. अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश और कोसा की इंग्लिश. यहाँ पर क्या है? COLOUR बोल के बोले, COLOR बोल के बोले. तो यहाँ पर ये COLOUR या COLOR कैसा भी लिखो, हमारा क्या है? सर फुटना इंपॉर्टेंट है. पत्थर छोटा है या बड़ा है इंपॉर्टेंट नहीं है. पत्थर छोटा है या बड़ा है इंपॉर्टेंट नहीं है, सर फुटना इंपॉर्टेंट है. ये सर कैसा फुटता हूँ यहाँ पर, ये ऋणम लिखो या ऋणम लिखो, ये भी राइट है, ये भी राइट. अब आपको नो बोल, अरे ये कैसा लिखा, ये कैसे लिखा बोले, कोई नहीं बोलेगा आप. ये भी ऋणम है, ये भी ऋणम है. दोनों ऋणम में से कोई सा भी ऋणम आप लिख सकते. यहां पर एक 3 लेटर्स के अलावा दूसरा कोई लेटर नहीं आता. एक ये हो गया, और ये लेटर से तो और कुछ भी वर्ड्स नहीं आते, बहुत कम आते. उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास ये आहा, पानी का क्या लिख सकते हैं? दुखम का वर्ड लिख सकते हैं. इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? अंतःपुरम लिख सकते हैं. अभी 2-3 वर्ड लिख सकते हैं. उस वजह से इसका इस्तेमाल कम हो रहा. हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको एक दुखम के लिए लिखना है बोल के याद करने के बाकी पूरा इसको छोड़ देंगे. हम महा पढ़ने की जरूरत नहीं. उसके बाद में ये इनिया और इनी, ये दो, इससे तो कोई वर्ड बनता नहीं ना, इससे कोई वर्ड बनता, इससे कोई वर्ड बनता नहीं. इससे जो दोनों को मिला के एक वर्ड बनता, ज्ञानम बोल के. तो एक वर्ड के लिए हम कक्का कक्का इनिया, चचा इनिया, इसमें भी कंफ्यूजन. फिर इनिया कैसा लिखना की, इन्हीं कैसा लिखना की, इनिया कैसा लिखना. और यहां पर क्या बनता है? एक ज्ञानम की जगह और एक वर्ड इधर लगा दे तो अज्ञानम वर्ड, इससे ऑपोजिट बनता. और एक क्या वर्ड बन सकता है? और एक वी लगा दे तो विज्ञानम बनता, नॉलेज बनता. ये 3 वर्ड्स के वाला ज्ञानम, अज्ञानम, विज्ञानम, ये 3 लेटर से दूसरा लेटर नहीं बनता. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कक्का कक्का इनिया, चचा इनिया, इनिया 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 इनिया. ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, ज्यादा यूसेज में नहीं है. फिर भी हम इसके पीछे. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहां पर एक वर्ड है अला. यहां पर एक वर्ड है अला. उसको हम क्या बोलते हैं? इससे पहले ऐसा पढ़ते थे सिंबलम. और एक हम यहां पर और एक लिखते हैं, यहां पर कल्याणम. और ये जो सिंबलों का जो वर्ड है, ये इसको आज श्रीलंका बोल के पुकार रहे हैं हम यहां पर. और यहां पर ये कल्याण ऐसा भी लिखो, कल्याण ऐसा भी लिखो, कैसा भी लिखो तो आपको मार्क्स मिलने वाला. यहां पर इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है. और उसके बाद में रहे यहां पर और एक वर्ड है राब बंडेरा. इसका भी इस्तेमाल बहुत कम. गुरुणी मनसुनंदु गुरी पेटी बोल के यहां पर जो जो पोएमों में है, हमको भी पोएम में जैसा लिखाया गया वैसे हमको लिखना है. वहां पर हम चेंज नहीं कर सकते. जहां पर भी आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, वहां पर अगर बंडेरा अगर कांतो भी आ गया तो आप उसकी जगह पे यहां पर गुरुणी मनसुनंदु गुरी पेटी बोल के ऐसा पोएम है आपके झटका माधुरी में. गुरुणी मनसुनंदु गुरी पेटी बोल के ऐसा है, या गुरी ऐसा लिखना है आपको. वहां पर आप यहाँ पर गुरी पेटी बोल के आप ऐसा नहीं लिख सकते. आप यहाँ पर कोई में जब आप लिखते हैं तो ऐसा मार्क्स नहीं मिलने वाले. ऐसा लिखना है आपको. तो जहां जहां पर भी अगर आया तो वैसा आपको यहाँ पर
ये लिखना है। बाकी जगह दूसरा अब गुरीची बोल के दूसरा कुछ कहां पर उसके बदले में दूसरा आप ये री का इस्तेमाल भी कर लेते। तो इन दिस वे में हम यहाँ पर ये सारी चीज थोड़ा अवॉइड कर लिए तो यानी 1 2 3 4 5 ये 6 वर्ड तो अगर अवॉइड कर लिए तो थोड़ा हमारे सिलेबस में कमी आ जाती। तो जल्दी नोट करिए प्लीज। चीजें हमको हमारे तेलुगु पढ़ने लिखने में कंफ्यूज करते हैं। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर जैसा कि ये आ है ये ला है, ये आ और ला ऐसे यहाँ पर ऐसा कर दिया तो ये भी आ बन जाता है। ये थोड़े लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस है टेबल। ये आ हो गया, ये ला हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक रा 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 बोल के 3 रा लिखा है यहाँ पर। कि हमको क्या करना, ये चीजों को समझने की कोशिश करना। उसके बाद में नेक्स्ट ये ऊ, ये डा। ऊ और डा सेम दिखाई देता, पर टाइम पे कंफ्यूज होते रहते, समझे ना। उसके बाद में ए लिखे हम, इसके बाद में अगेन ए लिखे, उसको यहां पर राइट मार दो, पा बन जाता। अगेन पा लिख दिए, इसके नीचे से टांग खींच दो, शाह बन जाता। अब यहाँ पर ए पा शाह है। यहाँ पर 3 वर्डों को अगर हम याद करें तो ए पाशा हो गया। ये पाशा के साथ साथ बी पाशा को भी याद कर लेंगे हम। तो ये पाशा बी पाशा का कैसे याद करें बोले साहब, बोल बी पाशा को याद करने की जरूरत क्या है यहाँ पर। तो ये ए पाशा में 3 में हमको समझना है ए पाशा कैसा लिखना है। उस बात हम बी पाशा को याद करें, बी पाशा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ए पाशा, ये बोले पा बोले, सेम पा लिखे, पा के नीचे से लिखे तो ये शाह बन गया। उसके बाद में अगेन पा लिखेंगे, इसको ऐसा बना देंगे, हा बन गया। अगेन पा लिखेंगे, पा लिख के क्या करेंगे, ऐसा बना देंगे, वाह बन गया। अगेन पा लिखेंगे, ऐसा टर्न करेंगे, वाह बन गया। फिर ऐसे उसके बाद में माँ, फिर उसके बाद में अगेन बड़ा जो लगाएंगे, उसके बाद में या। सो बाई 1 गेट 1 2 3 4 5 6 3। अगर आप लोग जब लिखते, आपके जब भी आप क्वेश्चन पेपर लिखते, कोई आंसर लिखते, आप जब आपके टीचर्स होमवर्क देते उसको कर क्या बोल के बोलते, ये पा ऐसा लिखता है, ये इधर सो जाते रहता है, ये वाह, ये पा, ये वाह, ये माँ, ये या। हमको ये मालूम है, हमको ये मालूम है कि ये जो भी सेकेंड लैंग्वेज जो पढ़ने वाले बच्चे पूरे के पूरे मुसलमान बच्चे रहते, जल्दी समझने की कोशिश नहीं करते। क्या ये काम कंप्लीट करना है, कर देना है, वो हिसाब से क्या करते, क्या की लिख देते। अब हमको समझना पड़ता है पा भी यही है, वाह भी यही है बोल। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये पा लिखने का तरीका ऐसा। यहाँ पर एक लाइन मार के देख लीजिए, ये पा ऐसा लिखना है, ये 2 भी ऐसा टच होना है। उसके बाद ये शाह, ये 2 लाइन मार के देख लीजिए, शाह बन जाता। ये हा ऐसा बन जाता, ये वाह ऐसा बनना चाहिए, ये माँ ऐसा रहना चाहिए, ये या ऐसा रहना चाहिए। ऐसा लाइन मार के देखे तो ये जो या है, या को ऐसा लाइन मार के देखे तो यहाँ पर ये या ऐसा रहना चाहिए। ये छोटे छोटे गलतियां, ये छोटे छोटे मिस्टेक क्या हो जाते, मिस्टेक्स बन जाते।
तो ये मिस्टेकों से वजह से क्या होता है हमारे तेलुगु में लिखने नहीं आता साहब, कितना भी अच्छा लिखो उसके अंदर मिस्टेक आते रहते बोल के बोलते। तो कितना भी अच्छा लिखे नहीं, कितना अच्छा लिखे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऐसे मिस्टेक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वो अगेन और एक वो लिखता हूं। उसके बाद में क्या लिखता हूं, ये बा लिखता हूं। आपको लिखना है, आपके टीचर बोले होगा ना रहे नहीं, आप लोग क्या लिखते थे यहाँ पर, लिखना क्या है, लिखना क्या पर। तो यहाँ डिफरेंस क्या है, कई यहाँ इतना ही रहना है, ये यहाँ तक रहना है। ये चीज हमको आज तक समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश नहीं करे। वो में डिफरेंस क्या है, वहां में डिफरेंस क्या है। अगर ये डिफरेंस समझ में आता तो हम ओ में बा में फर्क समझ में आता तो हम ओकेनाडू लिखो बोलते ओका ही लिखे थे, बकानाडू लिखो बोलते बका ही लिखते यहाँ पर। ये छोटे छोटे सिल्ली मिस्टेक्स बता रहा हूं मैं यहाँ पर, वरना ये बेसिक समझाने की जरूरत नहीं है भाई। 10th क्लास को बोले साहब 10th क्लास का वर्कशॉप है, 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाओ, क्वेश्चन पेपर कैसा आता पढ़ाओ, क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछता पढ़ाओ, ग्रामर को कैसा आसानी के साथ सॉल्व करना, ये बता, ये क्या बता रहे सर आइए। ये बेसिक बताने का मतलब है यहाँ पर आप लोग जो मिस्टेक्स करते हैं उसको क्लियर करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये का है, एक शा है। एक शा कैसे ऐसे लिख रहा हूं यहाँ पर, ऐसा भी आता, लाओतु भी आता। ये डब्ल्यू लिखना है, ये लाओतु लिखना है, ये डब्ल्यू लिखना है, एम लिखना है, एम लिखे तो लाओतु बन गए, ये डब्ल्यू लिखे तो शा बोल के पढ़ना है। ये यहां पर कंफ्यूजन में क्या होता बोल तो, ये लिखने का ये लिखते थे, आपको शुक्ला पक्षम बोल के लिखना है, आपको रक्षा लिखना है, रक्षा लिखते उसमें पैसा लिखना है, शुक्ला लिखते उसमें पैसा लिखना है। ये चीजों को समझाने के लिए माए या डिफरेंसेस बता, ये का और शामिल लिखा। उसके बाद में ये हमारा घा, ये हमारा झा, सेम ऐसे ही है। यहां पर इसको खींचना, टांग खींचना है, यहां पर इसको टांग खींचना है, यहां पर हवा में रेट मारना है, यहां पर सर पे लात मारना है। और ये दो भी कंफ्यूजन, इसको घा पढ़ना है, इसको झा पढ़ना है। ये घा को झा को याद रखने के लिए क्या करना, यहां पर गधा, यहां पर झाड़ू, गधे को झाड़ू से मारना, तब जाके ये घा और झा में डिफरेंस समझना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास ये भी दा, अगेन दा, ये दा लिखा, ये भी दा लिखा, इसके पेट में भूसा वाला डिफरेंस टांग खींच गया, अब क्या बन गया, था बन गया। तो यहाँ पर ये दा में था में डिफरेंस समझ में ली। यहाँ पर दादा को याद करो, यहाँ पर दादा का थप्पड़ को ले लेना, दादा का थप्पड़ अगर आप लोग एक लॉजिक इस्तेमाल कर लीजिए तो ये दा और था में डिफरेंस समझ, दा था ऐसा लिखना है। ओके, उसके बाद में हमारे पास ये शाह, ये अला, ये शाह और ये अला। ये मैं क्या बताया मैं आप लोगों को, ये अल्ले से कोई भी काम नहीं है, ज्यादा काम नहीं है, इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये शाह से हमको बहुत फायदा है, ये शाह को याद रखना है। तो ये शाह को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शांति को याद कर लेंगे। पीस, शांति अशांति इसका अपोजिट भी आता है। ये शांति बोल के हल्का सा प्रोनाउंस करना है। हमारे पास और एक शाह है यहाँ पर, ये शाह से आप शाहरुख खान को याद कर लीजिए, तब आपको डिफरेंस समझ में आता है कि ये शाह लिखने से शांति बोल के आराम से पढ़ना है, ये शाह शाहरुख खान बोल के शाहरुख खान बोल के स्ट्रेस करके पढ़ना है। वहां पर शाह और शाह में क्या फर्क है वो समझ में आया। उसके बाद में हमारे पास चंद चीजें ऐसे हैं वो किसी से भी रिलेटेड नहीं रहते, वो वर्ड्स है था, गा, चा, ता, ता, आना, बंडीरा। ये वर्ड्स है, ये किसी से भी मिलता जुलता नहीं। अगर इतने चीजों को अगर आप लर्न करना सीख गए तो आपके तेलुगु में कहां पर भी कोई मिस्टेक लिखने पढ़ने में नहीं आया। पढ़ना भी समझ में आया था, लिखना भी समझ में आया। ओकानाडू की जगह बकानाडू तो नहीं लिखते,
माँ कैसा लिखना है वैसे लिखते, या कैसा लिखना है वैसे लिखते, पा कैसा लिखना है वैसे लिखते, और वाह कैसा लिखना है वैसे लिखते। और एक चीज यहाँ पर मैं भूल गया, यहाँ पर समा को याद कर लीजिए। ये भी सा है, ये भी सा है, ये सा है, ये सा, ये सा को यहाँ पर जोड़ दीजिए ना। सा और ना में डिफरेंस समझ में आया। अब बाई वन गेट वन फ्री है ना, खाली नीचे टांग खींचना है, एक चाल लियो दूसरा चा फ्री है, एक डालिए तो दूसरा चा फ्री है। अब उसको पढ़ने का क्या है, उसके अंदर डिफरेंस क्या है, उसके अंदर वो नहीं है, वो गेस्ट है, वो भी तकरीबन तकरीबन। लेकिन हम गेस्ट नहीं बोल सकते ना, जितने हैं उतने को पूरा को पढ़ना है, समझे ना। अब यहाँ पर दाल बोल के लिखे, धमाका लिखना बोल के बोल तो यही लिखना है आपको, ये धा इस्तेमाल करना है। पर यहाँ पर ये भी धा में क्या फर्क है, जैसा आपको धा धा बोल के प्रोनाउंस करना है, बस खत्म होते। चलो नोट करिए प्लीज। तो इस कुली तालों में हम यहाँ पर इसके नीचे आपको यहाँ पर सिंबल दिया जाता था ऐसे, ये सिंबलों को हम यहाँ पर एक सिंबल और भी मिस कर दिया मैं यहाँ पर तलकट्टू बोल के। तो ये तलकट्टू यहाँ पर का के ऊपर तलकट्टू लगाए, चा के ऊपर तलकट्टू लगाए, टा के ऊपर तलकट्टू लगाना नहीं है, अना के ऊपर तलकट्टू लगाना नहीं है। नहीं तो भी हम आना ना बोल के पढ़ रहे, इसको टा बोल के पढ़ रहे, इसको का बोल के पढ़ रहे, इसको टा बोल के पढ़ रहे, फिर तलकट्टू पढ़ने की क्या जरूरत है, बेवकूफी है। नहीं, जहां पर जो चीज जरूरत नहीं है उसके ऊपर हम दिमाग खराब करना कौन सी सही बात है भाई। काम है राइट है तो भी का बोल के उसके अंदर आखी आवाज निकाल रहे, चा है, चा में आखी आवाज आ रही, ता आखी आवाज आ रही, अना आखी आवाज आ रही इसके अंदर। नहीं, उस हिसाब से मैं क्या कर रहा है, इसको तेलुगु को या तलकट्टू को क्या कर दिया मैं यहाँ पर नहीं लिखा, निकाल दिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करना है, ये दीर्घम गुड़ी गुड़ी दीर्घम ऐसा पढ़े। गुड़ी गुड़िया ने हमको यहाँ पर क्या बोला था, हमें सर फुटना इंपॉर्टेंट है, पत्थर छोटा हो या बड़ा हो। तेलुगु सीखना इंपॉर्टेंट है, कैसा सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आसानी से कैसा हम याद कर सकते वो इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर क्या करें, इसको दीर्घम बोलने के बदले में ये एक सिंबल दिया गया, वो सिंबल अगर लगाए तो इसके अंदर आके आवाज आना है बल्कि समझ का बल्कि समझना। उसके बाद में नेक्स्ट चा ना, उसके बाद में सब में आ की आवाज आती जाए, ये चीज हमको ध्यान में आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेकंड ई की आवाज में ले लेंगे यहाँ पर की। उसके बाद में ची, नी, मी, सी, ली, बी, लाइक। यहां पर अब ये बन गया काकी, ये बन गया चाची, ये बन गया नानी, ये बन गया मामी। उसके बाद में दादी जी को यहां पर। अब यहां पर नानी चाची मामी लिखने वाले दादी लिखने में तकलीफ होती है हमको, ये दा बोल के आगे आवाज निकालना, ये की आवाज है, दादी लिख सकते आसान नहीं होता, मिस्टेक आता। पढ़ते टाइम पे भी अगर ऐसा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़े ना, आसानी से पढ़ने में भी आ जाता। पर अब तक हमको यहाँ पर ये समझ, यहाँ पर बाई वन गेट वन फ्री है, यहाँ पर एक याद करो बस, एक ई याद करो, दूसरा ई फ्री में मिल जाता है आपको यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करेंगे, फिर उसके बाद में की बोल के लेके, और उसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा ये ची नी ये मी, हमारे चाची भी है, नानी भी है, मामी भी, तीनों भी भैरे हैं बेचारे खानदानी। हमारे नानी को तो क्या थोड़ा गरीबी भी है उसके अंदर साथ में साथ। अब ये नानी को हम नानी बोल के बोले तो नहीं सुनते हो, नानी ही बोला पड़ता हूं।
चाची ना भरे ना, चाची भरे मम्मी भरे दोनों ही भरे ना, चाची बोलते नहीं, चाची ही बोलना पड़ता। यहाँ पर बाई वन गेट चाची बोल के ऐसा लिखना है, नानी बोल के ऐसा लिखना है, मामी बोल के ऐसा लिखना है। यहां पर हम एक किताब लिख रहे हैं कि वही सीता लिखो, सीता तो वो इडियट लिखे। इन द सेम हम क्या कर सकते हैं, कीर्तना बोल के भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंस हमको समझ में आ गया। यहां पर ये चीज समझ में आ गया तो लिखना पढ़ने में कहां पर मिस्टेक रहता होगा, कहीं मिस्टेक है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर वो सभी आप लिखते थे जैसे इसके अंदर बी, नी, ली, सी ऐसे हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या खून बोले लिखना है। हम कुत्ते का खून है, कुत्ता लिखने के लिए कू इस्तेमाल करें और फू बोल के लिया, लंबा खींच रहे हैं। यहाँ पर कुत्ते का खून बोल रहे, खून नहीं बोल रहे। ये समझ में आए तो बस कहां पर खींचना है, कहां पर उसको रुला करना, ये चीज अगर समझ में आ गया तो खत्म आसानी के साथ। लिखने पढ़ने में मिस्टेक्स नहीं आते। हमारा भी यही इंटेंशन है। आपके पास जो कमियां हैं वो कमियों को दूर करने का प्रोग्राम में चाहिए तेलुगु वर्कशॉप। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर क्रू, श्रु, ज्रु, नृ, प्रू, ग्रु, मरु। यहां पर नेक्स्ट उसके बाद में एक ही आवाज, यहां पर वन और टू बोल के डाल रहे हैं। यानी आपको यहां पर ये ई कैसा लिखना है समझ में आना है, यहां पर ऊ कैसा लिखना है समझ में आना है। ये रू एक डिफरेंट है, इसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। इसको यहां पर रू एक आता है, ये आई एक आता है, ये आओ एक, इतनी चीजें फिर अलग से हमको समझ लेना है, याद करना। उसके बाद में यहां पर के, रे, ने, बे, पे, से, ले ऐसा लिखिए। यहां पर भी बाय वन गेट वन फ्री है। यहां पर मैं यहां पर नंबर 3 डाल रहा हूं। यहां पर यानी एक आप लर्न करें तो आसानी के साथ और एक लर्न आपको आसानी के साथ मिल जा रहा है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा आवाज निकालेंगे, रे, से, थे, ले, पे। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर एक फार्मूला मैं बताता हूं आपको, इसको 69 का फार्मूला होता है। ये 69 के फार्मूले को आप इधर से टर्न करो या इधर से टर्न करो, किधर से भी टर्न करो, 69 दिखाई देता है। तो ये 69 यहां पर एक बार हम क्या करना है, एक बार जैसे घुमाना है, एक बार जैसे घुमाना है, एक बार जैसे इधर से, एक बार जैसे घुमाना। तो आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर कई, नहीं, रई, जय, पाई, सही, बाई। आप लोग क्या करते हैं, यहां पर एक बार ऐसा घुमाते सही है, एक बार ऐसा डाल देते हैं, ये तावत तो बन जाता है, मिस्टेक हो जाता है। मैं यहां पर 16 का फार्मूला कैसे याद कर रहा हूं, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, ऐसा घुमाने की प्रैक्टिस। अब क्या होता है, यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के चांसेस रहते हैं। वरना क्या होता है, यहां पर कंफ्यूज होते हैं, तावत तो भी ऐसे वरना याद नहीं आता। लिखते परफेक्ट लिखते जाते। अब तक कैसा लिखे थे, तलगड्डो दीर्घम गुड़ी गुड़ी दीर्घम बोल के पढ़े थे, काका की को बोल के लिखे थे, ऐसे लिखते गए थे। इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कभी नहीं, हम कभी डिटेल्स नहीं कर रहे। एक ताका लिख दिए, उसके बाद चाका जाका सब सेम लिख दिए, बोले नहीं, कुछ प्रैक्टिस करें, वो भी समझाता हूं मैं। हमारी गलती कहां कहां पर होती है, क्यों हम गलतियां करते हैं, और सारी चीजें यहां पर
तो यहाँ पर क्या बताऊं मैं आपको यार, ऐसा मिस्टेक। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास, मैं यहाँ पर और एक लिख रहा हूं, यहाँ पर इसको 4 बोल के कर लीजिए। यहाँ पर इसके अंदर ओ की आवाज में आपको याद कर, हम यहाँ पर क्या करेंगे यार, को, रो, नो, सो। यहां पर हमको एक चीज यहां पर डिफरेंट दिखाई देता है, ये मो ऐसा लिखना है, ये यो ऐसा लिखना है। ये दो चीजें नहीं दिखती आपको यहाँ पर ई की मात्रा पे भी एक चीज नहीं दिखती आपको, ई ऐसा लिखना है, ई ऐसा लिखना है, और एक ई ऐसा लिखना है, सेकंड ई लिखना है। यहां पर ये दो चीजें कंफ्यूज करते, यहां पर ये दो चीजें करते, और यहां पर बाय 1 गेट 1 फ्री है। यहां पर एक लियो एक फ्री, जरा लंबा सा खींचना है थोड़ा। अब आप यहां पर क्या करेंगे, को, सो, नो, बो, रो। यहां पर फिर ये मो और यू में डिस्प्लेस है, ये मो ऐसा लिखना है, ये यू ऐसा लिखना है। यहां पर ये दो आपको परेशान करने वाले। उसके बाद में आप यहां पर जैसा कि वो औ लिखते, ऐसा भी औ, ये सिंबल सेम टू सेम रिपीट करना है, कौ, रौ, नौ, बौ, बौ, जौ, लो। उसके बाद में आप यहां पर कम, लम, जम, नम, बम, बम। मैं आपको एक छोटी चीज बता दूं, यहां पर एक रंध्रम है और एक मकर रंध्रम है। हाँ, एक रंध्रम है, एक मकर रंध्रम है। यहाँ पर रंध्रम पढ़ने के लिए हम यहाँ पर रन बोल के पढ़ रहे हैं, रंध्रम बोल के पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एम की आवाज निकाल रहे हैं, रंध्रम बोल। आप रमद्रम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रमद्रम पढ़ने के से क्या है, प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी होती है। उसके बाद मकर रंध्रम, लास्ट में एम की आवाज आ रहा, मकर रंध्रम बोल। तो ये चीजें आप यहाँ पर लिख सकते। अब सब बोले सर कम, जम, जब ऐसा बता रहे ना, फिर यहाँ पर आप एम लगाना है, आप एम भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, एन भी प्रोनाउंस। नोट करिए प्लीज। कच्चा बोल के लिखे, ये चा का चाहो तो सेम लगा दे रहे, एक राइट निकाल दे रहे, बाद में छोड़ दे रहे, खत्म। कच्चा बोल के पढ़ रहे हैं, ये कच्चा लिखे, ये बच्चा लिखे, ये गुस्सा लिखे। जब हम कुत्ता लिख रहे हैं, ये तो सेम है, कच्चा भी सेम है, बच्चा भी सेम है, गुस्सा भी सेम है। साका चाहो तो सेम लगा हुआ है, चाका चाहो तो सेम लगा हुआ है, लेकिन ताका चाहो तो डिफरेंट। तो जब ये डिफरेंट आगे हमको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वो डिफरेंट है कितने हमारे पास, पूरे 8 है। वो 8 के 8 हम लोग सही कर लिए हैं। कावत तो ऐसा लिखना है, तावत तो ऐसा लिखना है, नावत तो ऐसा लिखना है, मावत तो ऐसा लिखना है, यावत तो ऐसा लिखना है, रावत तो ऐसा लिखना है, लावत तो ऐसा लिखना है, वावत तो ऐसा लिखना है। अब इसको हम क्या करेंगे, छोटा सा याद कर लेंगे या चक्कर बोल के लिख लेंगे, कावत तो याद करने के लिए। ये तो कुत्ता था, हम कुत्ते को याद करते हैं, कुत्ते से हमारे बहुत लगाव रहता, और फेथफुल एनिमल है। नहीं, कभी कभी हम भी वैसे ही हरकतें घर में कर लेते रहते। तो उसका कुत्ता लिखेंगे, उसके बाद में अन्ना लिखेंगे, उसके बाद में अम्मा लिखेंगे, उसके बाद में भैया बोल के लिख लेंगे, उसके बाद में छर्रा बोल के लिख लेंगे आप, उसके बाद में अल्लाह बोल के लिख लेंगे, उसके बाद में कव्वा बोल के लिख लेंगे। ये चीजें अगर हम एक हिसाब से याद करिए तो नावतु लिखना कैसा होता, मावतु लिखना कैसा होता, यावतु लिखना कैसा होता। यहाँ पर यावतु और वावतु में सेम डिफरेंस है, ऐसे लिखना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा, ये चीजों को ध्यान में नोट कर लीजिए प्लीज।
यहाँ पर एक पोयम है शतक माधुरी में वृद्धजन सेव చేసిన బుద్ధి విశేషజ్ఞుండనుచు భూతచరితుండు సద్ధర్మశాలి అను यानी బుద్ధులిద్దరు బుగడెదరు ప్రేమ యశక కుమారాवल। अब ये पोयम को लर्न करना भी है, जिंदगी भर भी याद रखना भी है। यहाँ पर आप लोग 10th क्लास तक पढ़ लिए, इंटरमीडिएट में एडमिशन ले थे, जब वहां पर तेलुगु भूल जाते, फिर भूल जाते फिर उसके बाद फिर याद भी नहीं करते, कभी कोशिश भी नहीं करते। ऐसा नहीं है, हर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी इंग्लिश भी बराबर नहीं है। क्या बोलते हैं? I have two daughters, both are girls. I have two daughters, both are girls करते, डॉक्टर भी बोल रहे हैं, गर्ल्स भी बोल रहे हैं। अब क्या ऐसी इंग्लिश है हमारी इंग्लिश। जैसे ना वृद्धजन सेवा जैसे ना वृद्ध से, तो ऐसा हम यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3 बार रट्टा मारना है। मैं रट्टा मारने के खिलाफ हूँ, मैं होमवर्क देने के खिलाफ हूँ, मैं होमवर्क नहीं देता, मैं मॉडल पेपर नहीं बनाता। क्या करो, मजबूरी फिर मॉडल पेपर बनाना पड़ा। आपके रीडर में देखिए पेज नंबर 4 में ऐसा 4 नंबर पेज है, उसके अंदर స్టడీ మెటీరియల్ కానీ గైడ్లు కానీ ప్రశ్నల బ్యాంకులు కానీ ఎలాంటివి వాడకూడదు। ऐसा लिखना नहीं है, करना नहीं है। फिर बोलो बराबर, लेकिन स्टडी मेटीरियल बना रहा हूँ, मॉडल पेपर बना रहा हूँ मैं, क्योंकि नहीं कर सकते बोल के बनाना है। आप लोग अब तक क्या है, ऐसा आदत पड़े हैं पूरे स्पून फीडिंग, रेडीमेड फास्ट फूड। जाओ वहां पर नूडल्स बना दो, 2 मिनट में यूं तल के देता, निकल जाओ, खत्म कर दिया। ऐसा हजम करने वाले में से थे। लास्ट ईयर का सिलेबस ऐसा होता था, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 वर्ड आंसर। उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ रहा था, मर्री ये कुटुंबारी चंद्र चट्टू बोल के, ऐसा सिंपल क्वेश्चन रहा था, 1 वर्ड आंसर लिखना था आपको। यहाँ पर उसका आंसर अत्ती बोल के लिखते थे आप लोग, मरी अत्ती बराबर नहीं लिखते थे, क्या बोल के लिखते थे यहाँ पर, अत्ता बोल के लिखते थे। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो टीचर बैठे हैं वो टीचर करेक्शन करने के वही टीचर को जाते हैं हर साल। ये जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स बैठे हुए हैं, शालिनी टीचर है, सुमति टीचर है, यादव टीचर है, सब वो टीचर आए, तकरीबन वो टीचरों के साथ उन सारे लोगों में एक अब्दुल समद साहब फिर पेपर करेक्शन करते थे। तो जब तक कि उनको ये मालूम नहीं होता था कि जिस दिन एक्चुअली वो मंडे से शुरू होता था, वो मंडे से शुरू हुआ तो फ्राइडे तक भी उन लोगों को मालूम नहीं होता था। हमको सुबह में एक 20 पेपर दिया जाता, शाम में एक 20 पेपर दिया जाते, सुबह में शाम में 20 पेपर करेक्शन। तो मैं उनको क्या बोलता था, ये सुबह के पेपर करेक्शन करते, सर ये लंच के पेपर में मेरे को अभी दे दो, मैं करेक्शन कर देके मैं नमाज पढ़ लेके लंच कर लेके वहां से घर भी जाता हूँ। ये अत्ती क्या है, यहाँ पर एक फैमिली नेम है, जैसा कि कैट, लायन, टाइगर, ये 3 एक ही फैमिली से रिलेटेड है। तो ऐसा ही सेम फैमिली, ये मर्री, ये रावी, ये जुबी, ये तीनों के पत्ते भी सेम ऐसी रिलेटेड, एक ही फैमिली से रिलेटेड थे। तो ये अत्ती क्या है, एक फैमिली का नेम है। लिखते क्या थे बाबा, यहाँ पर अत्ता बोल के लिखते थे। तो वो टीचर बोल रहे, सर ये पिलाड़ अत्ता बोल के लिखा बोल के हंस लेते थे। अत्ता का मतलब है सास, मदर इन लॉ। लिखना क्या था यहाँ पर, अत्ती। लिख रहे क्या हम यहाँ पर, सास को लिख रहे। ऐसे कई चीजें होते थे। वहां पर हमको एक कॉमेडी करने, वो लोग को भी मालूम
वो लोग को भी मालूम, ये जितने भी लोग बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के पढ़ रहे हैं, और कन्नड़ा, गुजराती, ऐसे भी जो दूसरे स्टेट से आते हैं यहाँ पर हैदराबाद में रहने वाले, वो लोग भी सेकंड लैंग्वेज लेते हैं, वो लोग भी मुश्किल होता, वही अति लिखने के बजाय अत्ता लिखे होंगे, बल्कि वो लोग थोड़ी देर हंस लेते, उसके बाद फिर अपना काम कर लेते रहते। ओके, चलिए यहाँ पर मैं ये कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। तो ऐसे आसानी के साथ 8 मार्क्स यहाँ पर मिलते थे, एक पोएम पढ़ो 5 मार्क्स मिलते थे, एक लेटर लिखो 5 मार्क्स मिल जाते थे, पूरे 20 मार्क्स आते हैं। उसके बाद में 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होता, 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पेपर में भी वो भी बराबर करते रहते हम। तो दिल पे बोले ऑल इज वेल ये, ऑल इज वेल बी। अब सूरत हालत पूरे कहीं फकीर तक के भी नहीं मांग सकता, अल्लाह के नाम पे एक आंसर बता दे बाबा। सूरत हालत पूरी डाल के फकीर को भी नहीं मिलता है, 5 रुपए मिलने वाला भी दे, ऐसा पूछा रुआब से ढाक डाल के। और अब तरह साहब तो देना है ना, तो अब भी जा बोल के बोल सकते, वैसा नहीं, यहाँ पर तो पूरी हालत से एक आंसर बता दे बाबा। अच्छा, इधर से भीख मांग के, उधर से भीख मांग के, इधर से चिट्ठी मार के, मिनी जिराक्सा करके वो आंसर लिखते थे, पास होते। लेकिन जमाना बदल गया, हमको भी बदलना चाहिए। अगर हम जमाने के साथ नहीं बदले तो हम आगे चल के आलू ले लो, प्याज ले लो बोल के तरकारी बेच ले बैठना पड़ता, या नहीं तो 3 पहिए, समझे ना। ये कोसा है फर्स्ट आंसर टू चार मीनार, फर्स्ट आंसर टू चार्जर, और पीछे माँ बाप की दुआ, जन्नत की हवा। और उसके बाद जब 3 पहिए घुमाते तो कहीं भी रुक सकता था, हमारा 3 पहिए, उसका कोई गारंटी नहीं, पीछे से लात मारता था एक जना, पीछे से लात मारता था। तो एक लात मारना भी होना, माँ बाप की दुआ भी होना, हमारी जिंदगी पूरी कोई किसी को सामने वाले से लाता खाने वाली जिंदगी होना, और उसको तो लिखा हुआ ना कि माँ बाप की दुआ। हमारी जिंदगी पूरी ऐसा नहीं है, हमको आसमान पे छूना है। మనిషిలాగా ఆకాశమంతా ఎత్తుకు ఎదగాలి, మనిషి లెసన్ में చెట్టులాగా నిరాశ్రయులకు ఆశ్రయం కల్పించాలి। बेहतरीन लेसन है ये कवि इस्माइल का। इस लेसन से इतना इंस्पायर होना है, इतना इंस्पायर होना है, आसमान के ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूना चाहिए। एक जना 1-1 लाख रुपए की तनख्वाहें कमाना है, उसके लिए छोटी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत है, शॉर्टकट पे मत जाइए। जमाना चेंज हो गया, क्वेश्चन आंसर यही चाहता बोल के गारंटी नहीं है, हम जो पढ़ा रहे से भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर मेहनत करना सिखाया कपिल सिब्बल को, अल्लाह अच्छा रखो। 99 नहीं, पूरे 109 ईयर्स तक जियो उन्हें, जो आप लोगों में चेंज लेके आया, काबिलियत लेके आया, समझे ना। हमारे पास एवरी ईयर लाखों के इंजीनियर बन रहे, लेकिन उसके अंदर क्वालिफाई कौन हो रहे, कितने लोगों को जॉब्स मिल रहे बोल के बोल तो 18 to 20% जॉब्स मिल रहे, बाकी के लोगों को जॉब नहीं मिले। क्यों? सब लोग क्या कर रहे हैं, खाली रट्टा मार मार के 80%, 90%, 100% मार्क्स लेके आए, लेकिन उसके अंदर काबिलियत नहीं है। उसको तवा बनाने नहीं आता ना सूप बनाने आता, नाम का इंजीनियर। अगर कोई सिविल इंजीनियर कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो फ्लाईओवर ब्रिज बनाता, वो बना के क्या करता, वहां पर वही सीएम को इनॉग्रेशन के लिए बुलाता, वो सीएम ऐसा कट कर देता, उन्हें भी गिरता, इन्हें भी, दोनों मर जाता, सीएम भी मर जाता है, ऐसे काबिलियत हमारे पास है। तो यहाँ पर फिक्र करो, सोचो, और उसके बाद में लिखो बोल के बोले। यहाँ पर हर वो चीज का यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सीसी क्या होता है, क्यों बोलना चाहिए। मैं हमारे एक दोस्त दोनों मिलके जा रहे थे रास्ते से, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल से गुजरे, तो वो जनरल हॉस्पिटल में अभी अभी पैदा हुआ कोई बच्चा रो रहा, बाजू फेंक दिए उसको, बाजू रख के कोई इमरजेंसी काम से दोनों चले गए, मम्मी और पापा के, दोनों पापा भी चले गए। पापा के लिए एकदम स्मार्ट है, हीरो के जैसा, और इन्हें जैसे पूरे थोड़े ब्लैक डायमंड है, कलर गारंटी है, मम्मी का फेस। मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ, एक छोटे से उसके लिए वो ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो इनके जो पैदा हुआ तो जो बच्चा है, तो वो बच्चे के दांत कैसे होने चाहिए बताइए? व्हाइट, और हाँ फिर व्हाइट कैसा बोले बाबा, व्हाइट कैसा बोले बाबा? अरे सर अभी अभी पैदा हुआ बच्चे को दाना नहीं रहते, ये सोच होना चाहिए हमको। यहाँ पर ये सीसी वही चाहिए,
ये सीसी वही है। आपका एक लेसन है, मैं बताता हूं आपको। क्या लेसन बताता हूं? मुद्दा पायलू महामेधावले, डल्लर्स भी बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, वो लेसन है। वो लेसन में क्या करता है, वो पूरे लेसन में क्वेश्चन आंसर नहीं पूछता। क्वेश्चन क्या पूछता? मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता। रामाचार्यलू सुब्रमण्यमलू, क्या क्वेश्चन है यहां पर? रामाचार्यलू सुब्रमण्यमलू, रामाचार्यलू राधिवधड़ू सुब्रमण्यम चक्रवर्ती, ये भी मैं लिख सकता हूं और लेंथी होता है क्वेश्चन आपका। रामाचार्यलू सुब्रमण्यमलू इल्लू बदली पाइपोयारू कदा, ये दोनों भी घर छोड़ के भागे ना, अला पाइपोवడం समंजसमेना, वो लोग ऐसा भाग जाना सही करे क्या? नहीं करे? सही करे नहीं करे? करे करे नहीं करे? रामाचार्यलू सुब्रमण्यमलू इल्लू वदली पाइपोवడం समंजसमेना, वो दोनों घर छोड़ के भाग गए। ये घर छोड़ के भाग जाना सही करे या गलत करे? गलत करे। सही करे नहीं? यार तो नहीं पढ़ सकते हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नेशन लिखना है, यहाँ पर सही करे बोल के भी लिखे तो मार्क्स मिलने वाले हैं, सही नहीं करे बोल के बोलते भी मार्क्स मिलने वाले हैं। हम तक लास्ट ईयर तक हमको क्या होता था बोलते, एक प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन बोल के किताब मिलती थी। पेपर करेक्शन करने से पहले प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन बोल के किताब मिलती थी। वो किताबें पूरे आंसर रहते थे। ये क्वेश्चन लिखे तो, ये लेटर लिखे तो इसको इतने मार्क्स देना, ये ऐसे लिखे तो इसको इतने मार्क्स, ग्रंथालय लिखे तो, वार्ता पत्रिका लिखे तो इसको इतने मार्क्स देना, ये ऐसे ये पूछे। अब इस साल जब हम पेपर करेक्शन करने जाएंगे, देयर इज नो प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन, हम कोई प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या बोलता हूं, सही करे तो भी मार्क्स लिखना है, सही नहीं करे तो भी मार्क्स लिखना है। अब यहाँ पर सही करे बोल के बोलेंगे, हाँ यहाँ तो हम पढ़ने वाले में से नहीं थे, वो गांव के बिहार थे। यहाँ पर तकरीबन भी हमारे फैमिलीज में कोई ना कोई दुबई में रहते, बाहर रहते, अरेबियन कंट्रीज में रहते। वो अरेबियन कंट्री में वो क्या काम करता आज तक मैं किसी से सुना नहीं। अरेबियन कंट्री जो आप बोलते हैं ना, दुबई में, कतार में, ओमान में, यहाँ है वहां है बोल के बोलते हैं ना, उनसे पूछा कि आप दुबई में क्या काम करते हैं बोल के अगर कोई पूछा तो कोई भी ये जवाब नहीं दे सके, फलाने कंपनी में फलाना ये है, मेरा आईडी कार्ड है, मेरा फलाना हूं, मैं फलाना हूं बोल के नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता बोलते? यहाँ से जाते कुछ काम से, वहां पर करते कुछ काम। ऊंटा चराते, बकरियां चराते, टॉयलेटा साफ करते, कारा धोलते, जिंदगी गुजारा करते। वहां पर वापस आए तो दुनिया के पैसे खर्चा करके गए, कर्जा करके 1 लाख रुपए यहाँ से खर्चा करके गए, वहां कुछ ना कुछ काम कर लेते, फिर वापस आते। उस वक्त कोई बंदा नहीं बोलता कि दुबई में आप क्या काम कर रहे हैं बोल के बोलते, भाई फाला काम कर रहे हो बोल के काला उड़ा के नहीं बोलता, बोल नहीं सकता। तो उस वक्त से वही मेहनत अगर इंडिया में करे तो मम्मी को देख सकता था, बीवी को देख सकता था, बच्चों को देख सकता था, बच्चे क्या पढ़ रहे क्या लिख रहे तो देख सकता था, बच्चे क्या मीठी मीठी बातें कर रहे तो सुन सकता था। नहीं, तो वो जिंदगी अच्छी है। तो ये लोग भी क्या करे, ये लोग रामाचार्य सुब्रमण्यम दोनों भी घर छोड़ के भाग गए। एक जना धर्मवरम में उतर गया, एक जना काशी को चले गया, वो भी भीख मांगते हैं, कौन भी बूढ़े लगा मिल गए, सपोर्ट मिल गया, उन्होंने टिकट लगा दी, लेके चल काशी को लेके चले गया। एक जना रेलवे स्टेशन मास्टर बन गया और एक जना के रीडर बन गया। तो ये रेलवे स्टेशन बनने से वाला क्या आसानी से बन गया, रोजाना 3 घड़े पानी लेके आना पड़ता था। वो धर्मवरम में पानी की किल्लत थी, वो तालाब 3 किलोमीटर के दूर पर था, वो 3 किलोमीटर के तालाब में वहां तक जाके घड़ा ले जाके पानी लेके फिर आके मैंने मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, फिर शाम में 3 टाइम 3 घड़े पानी लेके आते उन्होंने, और साथ वो पढ़ाई सिखाए रेलवे स्टेशन में मास्टर बना। यहाँ पर एक काशी को चले गया, रोजाना गंगा के पानी में डुबकी, फजर की अर्ली मॉर्निंग आवर पर जाके डुबकी लगा के आना। वो टेस्ट में अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारे यहाँ पर पढ़ाई मिलती है। ये टेस्ट पास करके
वो लगा एक जना रीडर बना, एक जना रेलवे स्टेशन मास्टर बना। अगर वही काम वही मेहनत अगर यहाँ करे तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन मास्टर यहाँ भी बन सकता था ना, रीडर यहाँ भी बन सकता था ना। फिर आपके आश्रम में एक सही करे बोल के मिल सकते, एक सही नहीं करे बोल के मिल सकते ना, लिख सकते नहीं। तो यहाँ पर तलवार के दो तरफ से धार कैसा तेज रखनी चाहिए। आप लोग की तो जो तरकारी काटने वाली जो चाकू होती है वो एक ही तरफ से दो तरफ उसकी तेज नहीं रहती। तो हमको यहाँ पर जो तलवार कैसी बनना चाहिए, इधर से आए तो भी कट करना चाहिए, इधर से आए तो भी कट करना चाहिए। या नेगेटिव में भी आपको आंसर लिखना है, पॉजिटिव में भी आंसर लिखना है, ना ही बल्कि आपके वर्क बुकों में के RN1 के क्वेश्चन आंसरों में से कोई दम नहीं है, वो कोई क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। इस तरह से आप जितना भी पढ़े हैं लिखे हैं पूरा वो गई भैंस पानी में। चलिए, तो हम यहां पर क्या क्या सीख रहे थे, ये पूरे एक पोयम को लर्न करने का तरीका सीख रहे। तो यहां पर पोयम लर्न करने के तरीके में मेरे पास एक फार्मूला बना लिया, एक फार्मूले का नाम R³ बोल के। मैं इस फार्मूले का नाम क्या बना लिया, एक R³ फार्मूला बोल के बना लिया। तो ये जो R³ फार्मूले में क्या है बोल के बोलते हैं, यहां पर फर्स्ट हमको यहां पर क्या करना है, यहां पर रिसाइट करना है। फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट हम यहां पर, फिर ये रिसाइट क्या होता है भाई, ये रिसाइट का मतलब है रट्टा का। क्या बोल के रट्टा माना बोला, वृद्ध जन सेवा చేసిన, 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 रट्टा मार लिए एक लाइन, एक है ऐसा रट्टा मार। सर यहाँ पर बुद्धि विशेषज्ञ जो भूत तुंडन बोल के है ना, इतना बड़ा लाइन है ना, कैसा करना, इसको आधा आधा कर, बुद्धि विशेषज्ञ बोल, बुद्धि विशेषज्ञ डनसु, बुद्धि विशेषज्ञ डनसु, इतना याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में भूतचरितुंडन, भूतचरितुंडन, भूतचरित, फिर उसके बाद में याद कर लीजिए। तो यहाँ पर एक R³ फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर फर्स्ट कोई सा भी सेंटेंस आप ले लेंगे, क्या करना, उसको रट्टा मारो बोल के बोल रहा हूं। कितनी देर मारते हैं, वृद्ध जन सेवा చేసిన, वृद्ध जन सेवा చేసిన, वृद्ध जन सेवा చేసిన, वृद्ध जन सेवा, याद हो जाता सबको, याद नहीं होने के 4-5 मरतबा पढ़ लेते यार। उसके बाद में क्या करना, रिवाइज करना। ये R³ फॉर्मूले फर्स्ट वन क्या था, सेकंड वन, फर्स्ट वन रिसाइट करना है, सेकंड वन रिवाइज। रिवाइज कैसे करना भाई, कैसे करना रिवाइज, क्या करना, अरे कुछ भी बोलो यार, कुछ भी बोल दो आप, फिर से पढ़ना। रिवाइज का मतलब है ना, इतना ही मालूम है हमको रिवाइज करना होगा। रिवाइज करने का मतलब इतना ही मालूम है, क्योंकि हम लेबर से, हम स्टूडेंट्स नहीं है, हम लेबर से, हम लेबर। मालूम है लेबर किसको बोलते हैं, यहाँ पर एक तट्टा होता, वो तट्टे में रेती सीमेंट कंकर वो सब मिक्सअप कर लेता, वो यहाँ से ले जाके फर्स्ट फ्लोर पे करता, यहाँ पर डंप करता, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पोजीशन, फिर वही रेती, फिर वही कंपा, वही तट्टा, फिर यहाँ। मैं यहाँ पर पूछा, मैं रिवाइज करते जा रहे हैं, रिवाइज ही करते रहेंगे, हम रिवाइज ही करते रहेंगे। जैसा कि लेबर क्या काम कर रहा है कि हम भी वही काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को पूछा, पूरे भागवत रत्नालु लेसन यहां पर है, ये भागवत रत्नालु लेसन में 6 पोएमा है बोल के बोला, 6 पोएमों के 6 पोएमा किसी को याद नहीं है, एक पोएम जो है चदवने वाले गुंडगू, उसके बाद में आया तो बोला लगू दुर्बल लगू, अगर बहुत से बहुत याद हो गया तो पर एकदम से नहीं बोलो, 3 पोएमा याद होंगे, उसके बाद याद नहीं है जी। बोलो भाई, कुछ भी गलत भी बोलो वेरी गुड, सही भी बोलो वेरी गुड, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बोलो लेकिन क्या बोलना है। तो यहां पर ये जो भागवत रत्नाल के 6 पोएमों के में से कोई सा भी एक पोएम याद करो बोल के बोलते हैं। जब ये जून में शुरुआत होती है हमारी, जून जुलाई में पढ़ाया जाता है लेसन, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको ये देते हैं, इसके अंदर से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक करके देते हैं आपके टीचर, एक चदवनी वाड़ू, एक परहितम, ये 2 पोएमा याद करके, 2 पोएमों से कोई सा भी एक पोएम आपके टेस्ट में दे के आते बोल के बोलते हैं। और आप लोग इतने होशियार रहते, ये 2 में से एक ही देते ना टीचर, वो एक ही याद करते, दूसरा याद नहीं करते। उसके बाद में ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो गया, सेकंड यूनिट टेस्ट हो गया, फिर सेकंड यूनिट टेस्ट में फिर अभी 2 पोएमा देते हैं,
वहां 2 पोएम दिए तो फिर वहां एक ही याद करते। उसके बाद क्वार्टरली में क्या करते, थोड़ा मुश्किल करके वो 3-4 पोएम उसको भी याद करने की कोशिश करते। अब क्वार्टरली एग्जाम हो गया बोल क्या बोलता, फिर प्री फाइनल एग्जामिनेशन तक फिर ये भागवत रत्नावली फिर देखते नहीं फिर दोबारा। फिर क्या करना पड़ता, फिर देखे तक ये पूरे भूल जाते। फिर चदवनी वाले चदवीन चतुरता चदवंगा वाले चदविन नारियल होता चदव तर्री बोल के फिर दोबारा याद करना। फिर लेबर नहीं होता, हम लेबर नहीं होते, फिर लेबर होते नहीं, ये भी वही काम कर रहे, हम भी वही काम कर रहे। हमको लेबर का काम करना है, वी शुड डू ओनली स्मार्ट वर्क, नो हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने वाला लेबर होता, स्मार्ट वर्क करने वाला स्टूडेंट होता। So every student has to do only smart works, no hard works. वो स्मार्ट वर्क क्या होता है मैं बताता हूं। तो यहां पर ये रिवाइज करना बोल के बोल रहा हूं। सो ये रिवाइज करना कैसा करना है, यहां पर लिखते हुए रिवाइज करना। वृद्धजन सेव चेसिना, 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 वृद्धजन सेव चेसिना। ऐसा बोलते हुए पढ़ते हुए लिखना। लेकिन आप लोग क्या करते हैं आजकल, वो भी चल रहा शायद, कुछ इंस्पेक्शन आने वाली है आपके स्कूल को, पूरे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट पूरे कंप्लीट करना, एवरीवन बिजी विद दिस। वो भी कैसा लिख रहे, हवा में लिख रहे ऐसा। अरे क्या तो भी हो रहा नहीं सर, डीओ वाले आ रहे, कहते पूरे वर्क बुक कंप्लीट करो बोल रहे, वो पूरे कंप्लीट करो बोले, ये पूरे कंप्लीट करो बोले, पूरा कंप्लीट करना है। एक काम खत्म हो जाता, साहब ये डाल देना है, दे दे तो, फेंक दिए तो हो जाता, फेंक दिए तो हो जाता। फेंकने के लिए यहां पर लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ओके चलिए, वेरी गुड। यहां पर ऐसा बोलते हुए लिखना है, वृद्धजन सेवा चेसिना, वृद्धजन सेवा। यहां पर और कई एग्जाम्पल्स है बताने के लिए, कई बहुत सारी चीजें हैं समझाने के लिए, लेकिन वक्त के लिहाज से हम हर वो चीज यहाँ पर कट कर लेते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर वृद्धजन सेवा चेसिना, वृद्धजन सेवा चेसिना, वृद्धजन सेवा चेसिना बोल के हम यहाँ पर ऐसा लिखते पढ़ते हैं। फिर एक बार लिखते हैं तो आप लोग छोटा सा अपने आप में काउंट करते रहिए। वृद्धजन सेवा चेसिना, 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 वृद्धजन सेवा चेसिना। कितने मतलब कहो, 10 टाइम्स करा। मेरे को तेलुगु अच्छा आती, जब से इंटरनेट में आपका जो तेलुगु की किताब रखी उस दिन से लेके इंटरनेट से डाउनलोड करे जब से लेके आज तक मैं वो तेलुगु की किताब के पीछे क्या कर सकता हूँ बोल के 2-2 बजे आता है, उसके पीछे मेहनत कर लेते बैठो मैं, ताकि हमारे कम्युनिटी को, हमारे बच्चों को आसानी वे में ग्रामर कैसा समझाना, आसानी वे में क्वेश्चन आंसर कैसा लिखना समझाना, ऐसा है कई चीजें कर लेते आ रहा हूँ, उसके ऊपर मेहनत करते आ रहा हूँ। तो उस वास्ते मैं यहाँ से यहाँ तक लिखे देर में 10 टाइम्स मैं यहाँ पर रिवाइज कर सकता हूँ। तो आप लोग कितना कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसा अगर लिखे आप लोग भी अगर लिखे तो कम से कम बोलिए। वृद्धजन सेवा चेसिना, वृद्धजन सेवा, जैसा लिखते जा रहे हैं आप यहाँ पर, वृद्धजन सेवा चेसिना, 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 वृद्धजन सेवा चेसिना। ऐसा स्लोली अगर भी बोले तो कितने मतलब, कम से कम 5 मतलब तो बोलेंगे, कम से कम 5 मतलब तो बोलेंगे। सो ऐसा आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स अगर आप लिखे तो 5 into 5 होगा 5 times writing is equal to 25 times reading. 5 times writing is equal to 25 times reading, यानी 25 मरतबा पढ़ रहे हैं आप किसी भी चीज को। अब याद नहीं होता, 4 लाइन की पोएम है यार, एक 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लिखे तो याद हो जाता, याद नहीं होने का सवाल ही नहीं है। हो गया, याद कर लिए भाई, पोएम याद हो गया। वृद्धजन सेवा चेसिना, बुद्धि विशेषज्ञ भूतधरिचुंड सद्धर्मशाली यानी बुधुलिद्धर भोगड़ेधरु प्रेम सक कुमारा बोल के पोएम याद हो गए। याद हो गए बाद में क्या करना है, इसको रिकॉल करना है। क्या करना है इसको, फिर रिकॉल किसको बोलते हो, जहां पर आपके घर में, आपके खानदान में, आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, रिलेशंस में कोई ना कोई एक हाफिज या हाफिजा रहती। यहाँ पर भी स्कूल्स में भी कहीं जो बच्चे हाफिज कर लेके 6th क्लास 7th क्लास तक, एक 6 साल 10 साल तक हाफिज बन के फिर उसके बाद स्कूल्स में भी ज्वाइन करे, सो वाले बच्चे भी रहे।
ऐसा वो लोग देखिए, जब भी वो फजर की नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद में वो कुरान शरीफ निकाल के दौड़ करना शुरू करते हैं। तो वैसे क्या करना, हमको रोजाना एक बार जो भी आप याद करें पढ़े तो उसको रिकॉल करते जाएगा। तो ये रिकॉल करने का तरीका क्या है, मैं आपको फिर एक बार बताता हूं। मैं और पोएम कौन सुनाएंगे, आप सुनाइए। कौन सा भी एक पोएम सुनाना है मेरे को। मेरे घड़ी में इसको कुछ भी करना नहीं है, ये इधर दबाना करना नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट रहते हैं आप लोग। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर इसके सेकंड्स भी आते हैं। अब 10, 29, 12, 29 कुछ भी सेकंड, वो सेकंड्स में यहाँ पर 15, 20, 30 बल्कि ये सेकंड्स आपको बहु बंधनमुलैना बच्चुगाकलेमी बच्चुगाका जीवधनमुलैना चढ़ुगाका పొడుగాక माटा तिरुकलेरू माना जनु। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना टाइम हुआ होगा, कितने मिनट में पढ़े आप मालूम है पोयम? 10 सेकंड्स में पढ़े आप लोग। कितने सेकंड्स में पढ़े आप लोग? 10 सेकंड्स में पढ़े। भागवत रत्नावली में कितने पोयमा है? 6 पोयमा। हर पोयम 10 सेकंड्स के साथ अगर पढ़ेंगे तो कितना टाइम रहेगा? तो 1 मिनट में 6 पोयमा रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन वी डोंट हैव 1 मिनट का वक्त नहीं है। 1 मिनट में 6 पोयमा रिकॉल कर सकते हैं, जैसा कि बल लघु दुर्बल लघु बल में बड़ो नीकु नागु ब्रह्मादि लघुन बोल के नहीं याद कर सकते। अगर वो 1 मिनट का वक्त मिला तो यहाँ पर क्या क्या टॉपिक चलता? कभी सास भी बहुत ही, ये तो घर घर की कहानी है। जब आप लोग फेल होते जाएंगे बड़े अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी को 50 गोलियां लगे थे। 35 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारा, 20 मार्क्स होना बोल के भीख मांगे। अरे 35 मार्क्स नहीं 50 मार्क्स अगर कर देते, हम करके बताते, हमारी कम्युनिटी करके बताते बोल के ऐसा स्पीच देना था। ये काम नहीं करे, 20 मार्क्स करो बोल के रिक्वेस्ट करके आए और हम लोग चिकन डांस करना शुरू करे, बगला बजा के। अरे वाह 20 मार्क्स में पास, 20 मार्क्स में पास। मट्ठी पास होते, वो भी नहीं पास होते, भी बताता हूँ कैसा पास होते आप लोग गारंटी के साथ। अदरवाइज यही कम्युनिटी के हाल के सामने आधा गुंडू करा के यहाँ पर ठहर जाता हूँ। आप लोग मेरे देखिए कोई चमत्कार। वो हमारी जो टीचर है, जो करेक्शन करने वाले गवर्नमेंट टीचर है, आप लोगों के ऊपर कुछ तो भी रहम खाए तो आप लोगों की नैया पार होती, वरना कुत्ते के दुम को पड़ के तालाब पे पार करेंगे बोलते नहीं पार हो सकते। या ऊंट की दुम पकड़ना पड़ता या हाथी की दुम पकड़े तो जब निकल जाए। लेकिन हम यहाँ पर 20 मार्क्स से पास है, ये 4 क्वेश्चन कर लेंगे, 4 आंसर करेंगे। और रही दूसरी बात बाबा, चीटिंग का जमाना तो पूरे चलेगा। चिट्ठी ले जाएंगे, क्या क्वेश्चन आता कि समझ में नहीं आता, और एक जब बार एक क्वेश्चन आया वो फिर दोबारा वो क्वेश्चन कभी भी आपको रिपीट होने वाला नहीं है। खुदाना खासा। और एक बात यहाँ पर ये सुनने में आ रहा कि वहां पर नो सप्लीमेंट्री नो इंस्टेंट एग्जामिनेशन। अगर कोई 10th क्लास में फेल हो गया फिर दोबारा 10th क्लास पढ़ना ही पढ़ना है उसको। अगर कोई 10th क्लास में फेल हो गया दोबारा इंस्टेंट एग्जाम नहीं है, 1 महीने के बाद में एग्जाम लगाए थे पास हो जाता, फिर बोले तो नहीं। सप्लीमेंट्री के लिए तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सप्लीमेंट्री लगाओ बोल के। सप्लीमेंट्री लगाना उत्तर से, दोबारा 10th क्लास पढ़ना उत्तर से। क्योंकि सप्लीमेंट्री में सेम क्वेश्चन आने वाला नहीं है, सेम पोएम आने वाला नहीं है, सेम मेहनत करना है। तो इस बात से माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी मेहनत करो, कोशिश करो। खुदा मिलता नहीं तो मुर्गे का अंडा मिलता, मुर्गे का नहीं। मुर्गा अंडा देता नहीं, आपको मिलने वाला नहीं। तो रही यहाँ पर ऐसा रिकॉल करने के लिए सिर्फ 1 मिनट में आप 6 पोएमा रिकॉल कर सकते हैं। इस रिकॉल करने का तरीका दिस फार्मूला, जब ऐसा रिकॉल करते जाएंगे रोजाना 1 मिनट या 2 मिनट या 10 मिनट रिकॉल करते जाएंगे तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आप अपने पोते पोत्रियों को वृद्धजन सेवा చేసిన బుద్ధి విశేషజ్ఞుండను భూతజనుడు सद्धर्मशाली यानी बुद्धुलुद्धरा भोगनेजरु प्रेम योसग कुमारा बोल के ये पोएम आप अपने पोते पोत्रियों को सिखा सकते हैं, इतनी मेरी गारंटी। And this formula is applicable not only for Telugu subject, it is applicable for all subjects. Okay? नोट करिए प्लीज। यस बिल्कुल यहाँ पर